नमस्कार, एवं छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बस्तर के छोटे अमाबल गांव से भाजपा की विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 5 विधानसभा क्षेत्र के हजारों ग्रामीण पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीट में पहले फेज में बस्तर लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बस्तर के भाई बहनों ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस ने गरीबों को नजरअंदाज किया। कांग्रेस सरकार में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे, लेकिन मोदी सरकार में गरीबों को न सिर्फ मुफ्त में वैक्सीन बल्कि उन्हें मुफ्त में राशन भी मिला है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। की वजह से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया है। इस योजना की वजह से गरीबों के 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए हैं, जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ता। मोदी ने जो 11,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं, उन पर 80% छूट के साथ दवा दी जाती है। 80% डिस्काउंट। इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए दवाई खरीदने में जो खर्च होता था ना, उसमें बचत हो गई है। इसलिए ही आज देश का गरीब कह रहा है, खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए, बार बार, फिर एक बार, बचत बढ़ाए बार बार, फिर एक बार। बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भाजपा से निर्वाचित सभी सांसदों को अपनी उपलब्धियों के साथ ओपन डिबेट करने के लिए चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यहां के सांसद थाली और ताली बजाने के काम ही आए। साथ ही कहा कि मोदी की गारंटी का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक बड़े भाई अटल श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आज गौरेला पेंड्रा में आना का अवसर मिला। कल रात्रि यहीं पर विश्राम किए और हम सब लोग कांग्रेस के साथी आज यहाँ ब्लॉक कांग्रेस की बड़ी बैठक में सभी कांग्रेस के साथियों से मिले हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, सब लोग एकजुट होकर पूरी मजबूती से इस बार मैदान को जीतने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और 10 साल की मोदी सरकार इस 10 साल में जो बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती हुई रही है और जो वादा खिलाफी हुई है, उसको लेकर जनता में आक्रोश है। संविधान बदलने की बात जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, इससे जनमानस में बहुत ही आक्रोश है और हम सब एकजुट होकर रायगढ़ स्टेडियम में स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान वहां उपस्थित खिलाड़ी, युवा मतदाताओं और नए मतदाताओं ने कहा कि 7 मई को वे सभी मतदान करने जाएंगे। जिला प्रशासन के निर्देशन और निगम कमिश्नर सुनील कुमार चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में नए मतदाता, युवा मतदाता और खिलाड़ियों ने स्टेडियम मैदान का एक चक्कर दौड़कर लगाया। वहीं दुर्ग लोकसभा के सांसद और भाजपा के दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी विजय बघेल ने अपने चुनावी दौरे के अंतर्गत जेवरा सिरसा भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं के बीच भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कहा कि दुर्ग लोकसभा के मतदाताओं का मुझे अपना मत देकर पिछली बार प्यार और आशीर्वाद दिया है और मुझे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतों से जीतने का कीर्तिमान स्थापित कर दुर्ग लोकसभा का नाम रोशन किया था। इस बार भी 6 लाख से ऊपर के रिकॉर्ड मतों के अंतर से जिताना है।
अंबिकापुर निगम क्षेत्र के सार्वजनिक जगहों पर डीएमएफ मद से करीब 50 लाख की लागत से वाटर एटीएम की स्थापना की गई थी ताकि लोगों को सस्ते दामों में शुद्ध पीने का पानी मिल सके। लेकिन 1 और 2 रुपए के सिक्कों के चलन में नहीं होने से लोगों को सस्ते दर पर शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा। अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में हजारों की संख्या में यात्री पहुंचते हैं, वहीं सिक्कों के चलन में नहीं रहने की वजह से पानी खरीद कर पी रहे हैं। अपने शहर में 5 जगहों पे है, कॉमन जगह पे, जैसे हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बस स्टैंड में, बाजार में और अपने कचहरी चौक में, ऐसे करके 5 जगहों पे है। शुरुआत में हम लोगों ने 1 रुपये के सिक्के के हिसाब से उसको सेंसर किया था, लेकिन बाद में 1 रुपये का सिक्का मिलने नहीं लगा, फिर दिक्कतें होने लगी। फिर 2 रुपये के सिक्के के हिसाब से अभी उसको किया गया है, लेकिन 2 रुपये के सिक्के भी अलग अलग साइज और वजन में आने के कारण उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। फिर भी जो नया सिक्का है उस पर पानी आने लगा है और उस हिसाब से सेंसर को एडजस्ट किया गया है। मैं यहाँ बस स्टैंड में आया हूँ तो यहाँ 1 रुपया लिखा हुआ है कि 1 रुपया का सिक्का डालिए और 1 लीटर पानी लीजिए। तो कहाँ 1 रुपया सिक्का भी मिलेगा और कहाँ पानी भी मिलेगा। हाँ, यही तो आदमी को पीने के लिए दिक्कत आ रही है। शुद्ध पानी सिक्का नहीं मिल रहा है, वो पानी भी नहीं मिल रहा है। सिक्का डालने से क्या होता है? सिक्का डालने से वहाँ तो लिखा है 1 रुपया सिक्का डालिए और 1 लीटर शुद्ध पानी मिलिए लीजिए। तो कहाँ सिक्का मिलेगा, कहाँ डालेंगे और कहाँ शुद्ध पानी मिलेगा। बस सरकार से निवेदन है कि इसको बढ़िया कर दे और सिक्का हटा के बस शुद्ध पानी देने के कष्ट करे। सरकार से एक ही आवेदन है कि वो यहाँ का नल ठीक करे, फिल्टर वाला पानी लगाए। यहाँ आके 20 रुपया करके बोतल खरीद के पीना पड़ता है हम लोगों को। गर्मी में कितने लोग पानी खरीद के पियेंगे। तो बस यही अर्जी है कि वो यहाँ पे फिल्टर का पानी लगाए। परेशानी बहुत हो रहा है, खरीद के पीना पड़ता है। अभी गर्मी के टाइम कितना खरीद। खबर दुर्ग जिले के ग्राम भरनी से है, जहां बटुकेश्वर महादेव की शिव परिवार समिति स्थापना की गई। वहीं ठाकुर चमन सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने गांव में मंदिर नहीं होने के कारण बटुकेश्वर मंदिर की स्थापना करवाई है, जहां शिव परिवार स्थापना के पश्चात हवन पूजन कर समस्त ग्राम वासियों ने आशीर्वाद पाया और 1.25 लाख बाती की दीप प्रज्वलित की गई। दुर्ग से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम भरनी है और आज ग्राम भरनी में बटुकेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। हमारे साथ यजमान जी मौजूद है और मैं उनसे जानना चाहूंगी आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आपने आज बटुकेश्वर महादेव की स्थापना की। हमारे गांव में समीप में कोई मंदिर नहीं था, देव स्थान, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि क्यों ना किया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद मेरी यही इच्छा हुई है, तो मैंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। पूजा संपन्न हो चुका है और हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, आज के पूजा के बारे में बताइए। सभी पूजा विधि विधान से संपन्न हुई हैं और आज हमारे यजमानों ने बड़ा श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान की भक्ति को किया है और बड़ी अच्छी पूजा हुई है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में भाजपा हर एक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इसी के तहत बलरामपुर जिले में भी विधानसभा स्तरीय भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, सरगुजा सांसद प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के साथ सरगुजा के पूर्व सांसद कमलभान सिंह भी शामिल हुए। जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों के मन में ये बात है कि मोदी जी का जो गारंटी है उस पर सारे लोगों को भरोसा है और मोदी जी के गारंटी को ध्यान में रखते हुए सब 7 तारीख को जब वोटिंग करेंगे तो पूरा कमल ही कमल निकलेगा, ऐसा सभी लोगों के मन में। अभी जब मैं भाषण दे रहा था तो वहाँ पर बात आया कि यहाँ रेलवे का विस्तार हुआ और वास्तव में सही भी है। अगर हमको हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको अगर रोजगार का अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए जब तक यातायात का साधन जब तक नहीं बनेगा, चाहे वो रेलवे यात्रा हो या हवाई यात्रा, तब तक बड़े
दुर्ग लोकसभा के दुर्ग निगम की वार्ड 54 पोटिया कला में पिछले 4 वर्षों से रोड के दोनों तरफ देशी और अंग्रेजी शराब दुकान संचालित हो रही है, जिसके चलते आए दिन रोड पर एक्सीडेंट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, आसपास में गुंडागर्दी, अनावश्यक शोर शराबा जैसी गतिविधियां हो रही है। आसपास के रहवासियों और व्यापारियों की ओर से लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को मौखिक और लिखित शिकायत की गई। इसके बावजूद किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताना चाहते हैं कि हम लोग शराब दुकान हटाने के लिए काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं। हमारे एक मेंबर हैं चौबे जी, उन्होंने पीएमओ को भी लिखा। हम लोग ने अपने ऋषभ साउथ सिटी और प्राइम सिटी के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने पत्र भी मैंने भेजा। वहाँ से इन्होंने कलेक्टर को भी आया जो रायपुर से आते हैं, फिर विजय शर्मा जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी जाके मिले। उन्होंने बोला कि ये कार्रवाई हो जाएगी। गजेंद्र यादव जी भी हमारे जो विधायक, माननीय विधायक हैं, उनसे भी बात की गई। मेन क्या है, ये शराब दुकान जहाँ पर है वहाँ पर हमारे निवासरत जो भी लोग हैं उनको बहुत कष्ट हो रहा है। हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि हमारे कॉलोनी में काम करने आती हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। 6 बजे के बाद वो आना नहीं चाहती है, बोलती कि भैया वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है और बहुत लोग उदंडता से शराब रोड पर जो है खरीद के मोटरसाइकिल लगा के आने जाने वाले को बहुत कष्ट है। कॉलोनी में घुसना मुश्किल होता है और निकलना मुश्किल होता है। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ये शराब दुकान जल्द से जल्द ऐसे जगह में शिफ्ट किया जाए जहाँ की आबादी कम हो और नहीं के बराबर हो। इससे विगत 4 सालों से चल रहा है और जब से यहाँ पर दारू भट्टी चला है तो एक्सीडेंट का बहुत ही ज़्यादा ये होता है। कम से कम यहाँ तो 5-7 लोगों का तो एक्सीडेंट हो गया, मर गया मान के। परेशानी का है, दारू भट्टे ना यहाँ से वहाँ लाइन लगे रहते गाड़ी मोटर के, पूरा भीड़ रहते। हमने इतनी जा नहीं सकन, नाहक नहीं सकन, डर तो रही ना जीव के। माओवादियों के मध्य रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता प्रताप ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें 1 जनवरी से अब तक अलग अलग मुठभेड़ों में 50 माओवादियों की मौत होना कबूला गया है। इसके बाद जनता ने केंद्र सरकार पर युद्ध और शोषण के आरोप लगाए। उन्होंने 15 अप्रैल को 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और भिलाई के एआईसीसी सदस्य अरुण सिसोदिया ने कुछ दिनों पूर्व पार्टी फंड के बंदरबांट पर सवाल उठाए थे। इसके बाद उन्हें अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरुण सिसोदिया को स्लीपर सेल कहा था, जिसका जवाब उन्होंने कानून के माध्यम से 15 दिन के अंदर माफी मांगने की नोटिस जारी के संबंध में A1 टीवी के संवाददाता निधि सिंह राजपूत ने अरुण सिसोदिया से खास बातचीत की। इन दिनों जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं एक लड़ाई ऐसी भी है जो कांग्रेस पार्टी में ही देखी जा रही है। जी हाँ, हमारे साथ अरुण सिसोदिया जी मौजूद है जो कि एआईसीसी के मेंबर भी हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व महामंत्री भी हैं। भूपेश बघेल जी के ऊपर आपने जो आरोप लगाया है पैसों के हेर फेर को लेकर, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने भूपेश बघेल जी पर किसी भी पैसे के लेन देन का आरोप नहीं लगाया। मैंने कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और टेसू मीडिया कंपनी, जो कि दिल्ली नोएडा की एक, गाजियाबाद की एक कंपनी है, जिसको कि लगभग 5 करोड़ 89 लाख रुपए का एक समझौता करके उसके माध्यम से सोशल मीडिया मैनेजमेंट के नाम से 19 लाख रुपए प्रति माह के भुगतान का एक विषय उठाया और जिसको कि मैंने अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी तक भेजा, पर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इसको वायरल किया गया और इसको पेपरों में और सब जगह पब्लिश कराया गया और सोशल मीडिया में भी चला, जिसको लेकर बाद में भूपेश बघेल जी ने सामने आकर इस बात का सहमति जताई कि ये पैसे का लेन देन मेरी जानकारी में था और जो लोग इस तरह के बातों को उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है। इस वाक़ये के बाद से ही भूपेश बघेल जी की इस विवाद में एंट्री हुई। इससे पहले ना मैंने भूपेश बघेल जी पे किसी तरह का
आक्षेप लगाया कि उन्होंने पैसे की गड़बड़ी की। संगठन की तरफ से आपके ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं संगठन की बातों को सिरोधार्य मानता हूं। संगठन वाकई में अपना काम ठीक कर रहा है। दीपक बैज जी हो चाहे हमारे बाकी संगठन के लोग हों, मुझे संगठन के लोगों से बिल्कुल शिकायत नहीं है। पर अगर संगठन के लोगों को भी दबाकर, दीपक बैज जी को काम करने से रोककर, मोहन मरकाम जी को काम करने से रोककर, उसके अलावा महामंत्रियों के ऊपर दबाव डालकर, उसके अलावा कोषाध्यक्ष अपनी मर्जी से उनको रखकर, ऐसे लोगों के साथ अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका विरोध तो हमें करना पड़ेगा। कि अगर प्रदेश अध्यक्ष का अगर काम करने में कोई दिक्कत पैदा कर रहे हैं तो मैं विरोध तो बिल्कुल करूंगा, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है। संगठन ही चुनाव में लड़ता है, संगठन ही चुनाव में जिताता है और संगठन को ही सबसे अधिक महत्व मिलना चाहिए। यही मेरी आवाज है। तो ये थे हमारे साथ अरुण सिसोदिया जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी जानकारी हमें दी। A1 टीवी से निधि सिंह राजपूत। A1 छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे A1 टीवी के साथ। नमस्कार।